नमस्कार। बीए थर्ड की क्लास में आपका स्वागत। कल अपने पढ़ा था चतुर्थक विचलन व्यक्तिगत श्रेणी में। आज चतुर्थक विचलन खंडित और असतत श्रेणी में। सबसे पहले खंडित श्रेणी। क्वेश्चन है, मूल्य दे रखी है आपको, आवृत्ति दे रखी है, खंडित श्रेणी की पहचान मूल्यों के साथ उसकी आवृत्ति दी हुई होगी। अब अपने कर रहे हैं चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन के लिए Q1 और Q3 फाइंड करेंगे। पहले चतुर्थक संख्या होती है n+1/4 पद, n+1/4 इंटू 3 पद। सेम वही फॉर्मूला है जो अपने पिछले में किया था व्यक्तिगत श्रेणी। ज्ञात चतुर्थक संख्या को CF में देखेंगे। जिस CF में पहली बार इंक्लूड होगी संख्या, उसके सामने की जो संख्या है वो अपनी चतुर्थक संख्या हो जाएगी, चतुर्थक मूल्य ज्ञात हो जाएगा। Q1 के लिए n+1/4, n होती है आवृत्तियों का योग। केवल व्यक्तिगत श्रेणी में n का मीन पदों की संख्या होगा। व्यक्तिगत श्रेणी चाहे माध्यम में है, चाहे मध्यिका में है और चाहे बहुलक में, n का मीन रहेगा पदों की संख्या। और खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी चाहे वह माध्यम में, मध्यिका में, बहुलक में है, n का मीन होगा आवृत्तियों का योग। अब अपने इसको करें सोल्व। पहले CF बना ले। 1, 4, 9, 18, 23, 26, 27। 1, 4, 9, 18, 23, 26, 27। n का टोटल, n यानी कि आवृत्तियों का योग 27 होगा और लास्ट CF के इक्वल होगा। ठीक है। अब अपनी करेंगे Q1। फॉर्मूला क्या है? n+1/4 पर। n कितनी है? 27 + 1/4, 28/4, 7 पद। 7 पहली बार देखो किस CF में आया? 9 में। 9 के सामने मूल्य क्या है? 6। तो Q1 का मान कितना हो जाएगा? 6। अब Q3 ज्ञात करेंगे। n+1/4 इंटू 3 पद। अपने ध्यान रखना मध्यिका में था n+1/2। चतुर्थक 4 भागों में बांटते हैं तो n+1/4। पहला चतुर्थक है तो सीधा, तीसरा चतुर्थक है तो जो पहला चतुर्थक था उसका 3 से गुना कर दिया, ये तीसरे चतुर्थक की वैल्यू आ जाएगी। 27, 28/4, 7, 7 ये 21। 21 पहली बार किस CF में आया है? 23 में। 23 के सामने कितनी वैल्यू है? 10। तो Q3 का मान कितना हो गया? 10। अब अपने इसका बेसिक कंसेप्ट करेंगे। अगर चतुर्थक विचलन पूछा है तो Q3 - Q1/2। Q3 आया 10, Q1 आया 6/2, 4/2, 2। CFQD क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट Q3 - Q1 बटे में Q3 प्लस Q1। Q3 कितना? 10 - 6, 10 + 6, 4/16, 1/4 इक्वल 0.25। ये अपने है क्वार्टाइल डेविएशन के लिए कोफिशिएंट वैल्यू।
सेमी, तो ये होगा इंटर क्वार्टर रेंज पूछ लेता, अंतर चतुर्थक विस्तार, तो Q3 माइनस Q1 होता, 10 माइनस 6 इक्वल 4 ना आंसर हो जाता। ये है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी की पहचान मूल्यों के साथ आवर्ती दी होती है, मूल्य बढ़ते हुए होंगे या घटते हुए होंगे, आवर्ती उसी क्रम में पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। आवर्ती से CF बना लेंगे, 1 4 9 18 23 26 और 1 27। अब चतुर्थक ज्ञात करने का तरीका क्या है, एक तो Q1 फाइंड करते हैं और एक Q3। इनको CF में देखेंगे, जिस CF में पहली बार इंक्लूड होगा वह उसके सामने का जो मूल्य है वो अपना चतुर्थक मूल्य होगा। जैसे आपने किया 27 प्लस 1 बटे में 4, 28 बटे 4 7 में पद, 7 पहली बार आए 9 में, 9 के सामने 6 Q बना गया। इसी टाइप से Q3 27 प्लस 1 बटे 4 गुना 3 21वां पद, 21 पहली बार 23 में, इसके सामने जो है वो अपना आंसर है। ठीक है, ये तो है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में चतुर्थक विचलन और उसके गुणांक की गणना। चतुर्थक विचलन और उसका गुणांक और अंतर चतुर्थक विस्तार, ये एक ही फॉर्मूले हैं, चाहे आपका क्वेश्चन व्यक्तिगत श्रेणी में है, चाहे खंडित श्रेणी में है और चाहे सतत श्रेणी में हो, इसमें अपने कोई अंतर नहीं आएगा। अब अपने कर रहे हैं सतत श्रेणी। सतत श्रेणी की पहचान, सतत श्रेणी में वर्ग अंतराल दिया होगा। सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी, इसमें वर्ग अंतराल दिया होगा। यदि वर्ग अंतराल दिया है लेकिन वो समावेशी है या से कम है या से अधिक है, तो पहले उसको अपने सही करेंगे। जैसा मध्यिका बहुलक में अपने कर चुके हैं, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पहले उनको सही करेंगे, उसके बाद अपने चतुर्थक है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने को दे रखा है 5 से कम, ये विशेष क्वेश्चन है अपना, 5 से 15, 15, 20 से कम, 25 से कम, 30 से अधिक, 35 से अधिक। ये स्पेशल अपने बनाई रहे हैं किसी, इसलिए इसको ध्यान से करना। 10 से कम अपनी और लिख लें। ठीक है, 5 से कम में वैल्यू दे रखी है 2, 10 से कम में दे रखी है 8, 5 से 15 में दे रखी है 20, 20 से कम में दे रखी है 40, 25 से कम में दे रखी है 70, 25 से 30, 25 से 30 की वैल्यू मान लो आपको दे दी 20, 30 से अधिक, 35 से अधिक, ये वैल्यू इस तरीके से दी है। इसमें अपने क्वेश्चन को ध्यान करते हुए सोल्व करना है कि से कम है तो अपने माइनस करेंगे अंतर को, से अधिक है तो अंतर को प्लस करेंगे। अंतर कितने का है? 5 का। मेनली अंतर कितने का चल रहा है? 5 का। 5 से कम तो 0 से, 10 से कम, अब 5 से 15 तो अपने को ग्रुप क्या चाहिए? 20 से कम, 25 से कम, 25 में से 5 घटा दिए ना, 25 से 30 दे ही रखा है, 30 से अधिक, अधिक होती 5 जोड़ना है, 35 से अधिक। ठीक है, क्लास इंटरवल बन गया। अब इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी बनाते वक्त पूरा ध्यान देना है आपने।
से कम है तो से कम के तरीके से अधिक है तो से अधिक के तरीके से, मिक्सअप है तो उसके अनुसार। जैसे 5 से कम है, 5 से कम अकेली संख्या दे रखी है तो 2 का 2। 10 से कम, अब 10 से कम का मीनिंग हो गया ऐसे बच्चे भी जिनके 5 नंबर आए हैं वो भी 10 से कम में, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि 8 में से 2 को घटा देंगे तो अपने पास संख्या आ जाएगी 5 से 10 के बीच की। फिर है 5 से 15, 5 से 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी बता रखी है आपको? 20। 5 से 15 की कितनी है? 20। अपने को किसकी चाहिए? 10 से 15 की, तो 20 में से 6 को घटा देना क्योंकि 5 से 10 की वैल्यू है। फिर है 20 से कम, 20 से कम कितनी है? 40 माइनस इन सभी का योग, क्योंकि ये सारे 20 से कम है। 25 से कम, 25 से कम कितने हैं? 70, और 20 से कम कितने आ चुके हैं? 40, तो 20 से 25 के बीच में कितने बच गए? 30। 25 से 30 की वैल्यू अपने को बताई रखी है। अब 30 से अधिक स्टार्ट हो गया तो अधिक है तो नीचे से देखेंगे। 35 से अधिक कितनी है? 10। 30 से अधिक 40 है, उसमें ये 10 भी आ गए तो ये कितनी हो जाएंगे? 30। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है उसको अपने सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है उसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद अपने इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें चाहे माध्य है, मध्यिका है, बहुलक है, चतुर्थक है, कुछ भी, चाहे आगे की प्रमाण विचलन, चल माध्य विचलन जो भी होगा अपने ज्ञात कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहला काम अपने को ग्रुप सही करना आना चाहिए। यदि अपना ग्रुप सही नहीं बने तो सारी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी। ठीक है, अब अपने कर रहे थे चतुर्थक विचलन। उसमें क्वेश्चन ले लिया आपने, मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, F ले ली 3, 5, 7, 5, 3, CF चतुर्थक विचलन के लिए CF 3, 8, 15, 20, 23, इसका टोटल कितना होगा? 23 करके देख सकते हैं अपने। Q1 ज्ञात करना है तो n/4 होगा। पहले तो था n+1, अब क्या है? n/4। फिर अपने Q1 के लिए इसको CF में देखेंगे। जिस CF में Q1 का मान आएगा उसके सामने का ग्रुप चतुर्थक वर्ग हो जाएगा। फॉर्मूला लगेगा जो मध्यिका में लगता था सेम वैसा, m की जगह Q1 माइनस C, L1 I F Q1 जो आपने ज्ञात किया, C पहले वाले ग्रुप की संचयी आवृत्ति, 3.25 का गुणा किया 10 से, 5 6 30, 6.5 आंसर आ गया 16.5 Q1 का मान आ गया। ठीक है, अब अपने Q3 का मान के लिए n/4 तो है ही है, इंटू 3 वहां पर जैसे पहले किया था। n कितने? 23/4 इंटू 3, यह आ गया था 6.25, 18.75 वहां पर पहली बार किस CF में आया? 18.75। Q3 बराबर सेम फॉर्मूला, यहां क्या हो जाएगा? Q3 माइनस C। L1 कितना माना आपने? 30 I F Q3 C 3
3.75 का गुणा किया 37.5/5 कितना आ गया 6×5 = 30, 7×5 = 35, 37.5। Q1 और Q3 की वैल्यूज आ गई है। अब अपने को अगर QD ज्ञात करना है तो QD कर सकते हैं, C of QD करना है तो C of QD कर लेंगे, IQR करना है तो IQR कर लेंगे। ठीक है, ये अपना आंसर। इस तरीके से अपने चतुर्थक विचलन की गणना कर सकते हैं तीनों श्रेणियों में, व्यक्तिगत में, खंडित में और सतत में। कल अपने करेंगे प्रमाव विचलन और माध्य विचलन। इसको आप ध्यान से करना है, इस टॉपिक को। जितने सवाल आप इजीली कर सको कर लेंगे।